वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत का 50 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कलश का, बी है सत्य का, सी है मानव का, डी है धर्म का। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात सत्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है आप लोगों को कि बताइए संस्कृत में विभक्तियां हैं। बताइए कितने विभक्ति हैं संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 8, सी है 7, डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 8 विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदत्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी गुण संधि। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात व्यंजन संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है आप लोगों को। ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है पंचमी, बी है तृतीया, सी है द्वितीया, डी है चतुर्थी। क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध, बी भगवान महावीर, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी मेगास्थनीज। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भगवान बुद्ध ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है आप लोगों को कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए है कीर्तिलता, बी है पत्रावली, सी है पुरुष परीक्षा, डी है कीर्ति पताका। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात पुरुष परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 2, सी है 3, डी है 4। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए कि भारत भूमि सदा किससे सेवित है। ऑप्शन नंबर ए सागरों से, बी पर्वतों और झरनों से, सी नदियों से, डी इनमें से सभी से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोलघर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पटना में, बी दरभंगा में, सी गया में, डी पूर्णिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गया, बी भागलपुर, सी आरा, डी पटना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पटना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गुरु भक्ति, बी पितृभक्ति, सी देव भक्ति, या डी देशभक्ति। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात देशभक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 13 है द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गोलगृहम, बी यथाशक्ति, सी अष्टाध्यायी, डी राम लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात राम लक्ष्मण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है आप लोगों को कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 16, सी है 5, डी है 6। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उपनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है शैशव, बी है शिक्षा, सी है विवाह, डी है जन्म पूर्व। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, सी है 12, डी है 7। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 10 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम तृप्ति क्या है। ऑप्शन नंबर ए विद्या, बी क्षमा, सी धर्म, डी अहिंसा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्षमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है आप लोगों को कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए गांव में, बी शहर में, सी घर में,
डी अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? ऑप्शन नंबर ए काशी, बी मथुरा, सी प्रयाग, डी हरिद्वार। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात काशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए कि विहाय अव्यय का अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर ए छोड़कर, बी दौड़कर, सी लिखकर, डी खेलकर। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात छोड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देना है आप लोगों को कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, बी है यमुना नदी, सी है सरस्वती नदी, डी है कोसी नदी। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है मंदाकिनी वर्णन पाठ में कितने श्लोक हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 5, सी 10, डी 8। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन नंबर ए पत्थर, बी जल, सी बेलपत्र, डी कुश। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कुश। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देना है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए तृतीया, बी द्वितीया, सी चतुर्थी, डी पंचमी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चतुर्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब दीजिए किसके बिना ज्ञान भार है? बताइए ऑप्शन नंबर ए क्रिया, बी ध्यान, सी सम्मान, डी धन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्रिया के बिना। क्वेश्चन नंबर 27 है किस समास का पहला पद अव्यय होता है? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अव्ययी भाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देना है आप लोगों को कि कर्ण किस देश का राजा था? ऑप्शन नंबर ए बंग देश, बी भंग देश, सी अंग देश, डी रंग देश। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अंग देश। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए अशांति से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नवनिर्माण, बी मानवता का विनाश, सी मानवता का कल्याण, डी मनुष्यता का उत्कर्ष। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मानवता का विनाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए कि शास्त्रकारः पाठ किस शैली में है? ऑप्शन नंबर ए कथोपकथन, कथोपकथन, बी प्रश्नोत्तर, सी आख्यान, डी उपदेशात्मक। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपदेशात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? ऑप्शन नंबर ए गुरुगृह में, बी पितृगृह में, सी राजभवन में, डी विद्यालय में। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुरुगृह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 1 कोस, बी आधा कोस, सी 1.5 कोस, डी 2 कोस। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 कोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? ऑप्शन नंबर ए सत्यार्थ प्रकाश, बी वेद भाष्य, सी उपनिषद, डी बाल रामायण। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब देना है आप लोगों को कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए सीता को, बी लक्ष्मण को, सी सुमंत को, डी विभीषण को। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सीता को। क्वेश्चन नंबर 35 है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन नंबर ए यूनान, बी चीन, सी श्रीलंका, डी जापान। क्या होगा इसका सही आंसर? तो आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूनान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब दीजिए कि दान किसे देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए राजा को, बी मंत्री को, सी अमीर को, डी गरीब को। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गरीब को। क्वेश्चन नंबर 37 है कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए है लघु पद, बी महत पद, सी शिक्षक पद, डी लिपिक पद।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात महत्पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देना है आप लोगों को कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है आदित्य, बी दांडी, सी कंपन राय, डी चंद्रादित्य। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात चंद्रादित्य। क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब देना है आप लोगों को कि राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों को आत्मसात किया। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय, बी है महाविद्यालय, सी है गांव, डी है नगर। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर ए है जन्म के बाद, बी है विवाह, सी है शिक्षा काल, डी है जन्म से पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात शिक्षा काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब देना है आप लोगों को। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, बी है विष्णु, सी है कुबेर, डी है शिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कुबेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब दीजिए कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भागवत पुराण, बी शिव पुराण, सी विष्णु पुराण, डी गणेश पुराण। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात विष्णु पुराण। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है। ऑप्शन नंबर ए शीतला देवी, बी काली देवी, सी पटन देवी, डी गौरी। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पटन देवी। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए कि बिना पूछे बोलने वाले कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूर्ख, बी विद्वान, सी राजा, डी मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मूर्ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब दीजिए कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत में, बी विदेश में, सी घर में, डी आकाश में। बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत में। क्वेश्चन नंबर 46 है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन नंबर ए है मैत्रेयी को, बी गार्गी को, सी सुलभा को, डी राम भद्राम्बा को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मैत्रेयी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दीजिए कि नरक के कितने द्वार हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3 द्वार हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसके 6 अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण, बी वेद, सी पुराण, डी ईश्वर। क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। ऑप्शन नंबर ए राजा, बी आलसी, सी मंत्री, डी सैनिक। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आलसी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 25, सी 24, डी 5। क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5। इस तरह से मैंने कुल 50 प्रश्न आपको बताया जो कि रिलेटेड था संस्कृत सब्जेक्ट से। यदि आप चाहते हैं कि और भी संस्कृत से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम तो जो हो रहा है आपका उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाए हमारे द्वारा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आप लोग कहिएगा कि व्याकरण से संबंधित भी वीडियो बनाने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो और आपको तो बेनिफिट हो ही और आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।